हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेंट जीके बुक की सीरीज शुरू की हुई थी और इसके अंदर है आज हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे बायोग्राफिकल टेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट का ही एक पार्ट है, यानी कि जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, लेकिन किससे? बायोग्राफीज से। पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे उनके कोर्ट में दरबारी कवि होते थे जो राजा के बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखते थे कि राजा कब पैदा हुआ, कब मरा, उसने कब क्या काम किया, वो सब कुछ हम बायोग्राफिकल टेक्स्ट में पढ़ेंगे। चलिए आज पढ़ते हैं हम बायोग्राफिकल टेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, हम बायोग्राफिकल टेक्स्ट को एकदम 100% जेन्यून नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो दरबारी कवि होते थे वो तो सब कुछ राजा के बारे में अच्छा ही लिखेंगे। अब अगर उन्होंने कुछ गलत लिख दिया या सच लिख दिया कि राजा ने वहाँ पे आक्रमण किया, उतने लोगों की जान गई, उसने ऐसा गलत किया, वो सही से शासन भी नहीं कर सकता, एकदम क्रूर राजा है, उसे कुछ आता ही नहीं है, तो राजा को तो गुस्सा आ जाएगा ना, और वो उस दरबारी कवि को मरवा देगा। इसीलिए हम एकदम 100% ऐसे नहीं कह सकते कि जेन्यून हिस्ट्री का हमें पता चलता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? प्रशस्ति काव्य। अब हम पढ़ेंगे बुक्स, किसने लिखी थी राइटर, और किस किंग के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट मेन इम्पॉर्टेंट बुक इज हर्षचरित। देखिए, हर्षचरित जो बुक थी वो लिखी थी बाण भट्ट ने। कब लिखी थी? 1620 एडी में लिखी थी। और किस किंग के ऊपर लिखी गई थी? ये हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक राजा होते थे, थानेसर उनकी कैपिटल थी, जो आज के प्रेजेंट डे हरियाणा में मौजूद है। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट है, जिसके अंदर 8 उच्छ्वास हैं, यानी कि चैप्टर। जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं वो किसके किसके बारे में लिखा गया? वो बाण भट्ट ने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यानी कि खुद के बारे में हम कुछ भी लिखेंगे तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है, और किसी और की लाइफ के ऊपर बारे में हम लिखते हैं उसे बायोग्राफी कहते हैं। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाण भट्ट एंड रेस्ट 5 आर द लाइफ स्टोरी ऑफ हर्षवर्धन। ये बुक संस्कृत में कंपाइल की गई थी, संस्कृत में लिखी गई है ना, क्योंकि पहले तो संस्कृत ही यूज़ होती थी हर जगह। और इस बुक से हमें पता चलता है कि जो हर्षवर्धन राजा था उसकी सोशल और रिलीजियस लाइफ कैसी थी। देन सेकंड बुक इज वकपति राज की गौड़वध। उसके बारे में क्या है? उसमें लिखा गया है जो यशोवर्मन राजा इस बारे में लिखा गया है कि उसने कैसे जो गौड़ नरेश था उसका वध किया था और कैसे उसने उसका राज्य छीन लिया था। देन नेक्स्ट बुक इज पद्मगुप्त परिमल, जो कि इसकी बुक है, बुक का नाम है नवा शशंका चरित। ये किसके बारे में लिखी गई है? वकपति मुंज के बारे में लिखी गई है, जो कि एक परमार रूलर था मालवा का। देन बल्लाल बल्लाल्स भोज प्रबंध। भोज प्रबंध देखिए जो किताब है वो लिखी गई है लाइफ स्टोरी ऑफ राजा भोज के बारे में। उसके बाद बिल्हान की विक्रम चरिता है, वो हमें बताती है विक्रमादित्य 6 के बारे में, जो कि चालुक्य किंग थे कल्याणी के। देन इट इज संध्याकर नंदिन्स रामचरित। ये हमें बताती है हिस्ट्री किसकी? पाल डायनेस्टी के बारे में। जो पाल डायनेस्टी में जितने भी रूलर्स थे उन सभी के बारे में बताती है। देखिए, इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है ना बायोग्राफिकल टेक्स्ट, क्योंकि हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। और जो नंदिन था जिसने ये बुक लिखी थी रामचरित, वो खुद को क्या कहता है? वो कहता है आई एम द वाल्मीकि ऑफ कलयुग। ठीक है, और जो उसका पैट्रोन था रामपाला, उसको बताया है एज अ रामा, यानी कि भगवान श्री राम की तरह बताया गया है। और किसके बारे में बताया गया है? उनकी लाइफस्टाइल जो थी उसके बारे में, और जो पाल किंग था उसके बारे में। और ये कैसे लिखी गई है? ये वर्ड्स की फॉर्म में, यानी कि जैसे पोइट्री होती है ना राइम्स की तरीके से, ये बुक वैसे लिखी गई है। उसके बाद हेमचंद्र की संस्कृत प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है बुक। कौन सी? कुमारपाल चरित। वो किसके बारे में बताती है? कुमारपाल के बारे में, जो कौन थे?
चाहुल्य सोलंकी रूलर थे अहिलवाड़ा के। और ये किसमें है? संस्कृत और प्राकृत, ये तो हमने पढ़ ही लिया। उसके बाद जयसिंह सूरी की कुमारपाल भूपाल चरित, ये भी उन्हीं के बारे में है, कुमारपाल के बारे में। उसके बाद आनंद भट्ट की बल्लाल चरित, जो कि हिस्ट्री बताती है बल्लाल सेना के बारे में, जो कि बंगाल के रूलर होते थे। उसके बाद चंद बरदाई, इसके बारे में तो मैंने आपको ब्रीफ में भी बताया है। जो चंद बरदाई थे कोर्ट पोएट पृथ्वीराज चौहान के, कि कितना कुछ लिखा है। आप चाहे तो हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है। चंद बरदाई जो थे वो कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के, और उनकी किताब का नाम था पृथ्वीराज रासो, जो कि फर्स्ट एपिक था, यानी कि फर्स्ट बुक थी हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई। और उसमें किसके बारे में बताया गया है? जो लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गोरी की, जो लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ ताराइन, 2 लड़ाई हुई थी ना, उन दोनों के बारे में बताया गया है। उसके बाद जयंत की पृथ्वी राज विजय बुक, ये भी पोएटिक डिस्क्रिप्शन है। किसके बारे में? पृथ्वीराज थर्ड के बारे में, जो कि चौहान रूलर थे। उसके बाद जयचंद की हामिर काव्य, ये भी किसके बारे में बताती है? हमें हामिर देव के बारे में बताती है, जो कि चौहान रूलर थे रणथंभौर के। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि राइटर कौन था, बुक कौन सी थी, और किस राजा के बारे में लिखा गया है। देखिए ये लिखा गया है, बाण भट्ट टेबल में दिया गया ना, ये बहुत इजी होगा। बाण भट्ट ने किसके ऊपर लिखा था? हर्षवर्धन के ऊपर। वकपति राज ने लिखा था यशोवर्मन के ऊपर। पद्मगुप्ता परिमल ने लिखा था वकपति मुंज के ऊपर। वल्लाल ने लिखा था राजा भोज के ऊपर। और ये मतलब बिल्लान जो था वो कोर्ट पोएट था किसका? विक्रमादित्य का। संध्याकर नंदिन था, ये कोर्ट पोएट था रामपाला का। हेमचंद्र था कुमारपाल का। और जयसिंह सूरी था, ये भी कुमारपाल का था। आनंद भट्ट ये बल्लाल सेना का था। और जो चंद बरदाई ये पृथ्वीराज का था। जयंग भी पृथ्वीराज का था, और जयचंद भी हामिर देव का था। उसके बाद राजनाथ सेकंड भी किसका था? अक्षात देव रे का था। ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से कराया है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।